हेलो तो आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में जो मात्र 8 रुपये पर चल रहा है। इसमें खरीदारी करना सही है क्या? यहाँ पर कुछ कमेंट पूछे जा रहे थे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके क्लाइंट के बारे में बात करेंगे हम पहले, और बाद में कंपनी के बारे में। पैसा बन सकता है क्या? बिल्कुल जानेंगे। और साथ साथ आपको कहूँगा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर स्टॉक चल रहा है। आप सभी जानते हैं कुछ स्टॉक यहाँ पर पहले परफॉर्म कर नीचे आ जाते हैं, उन्हें हम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर कह सकते हैं। कंपनी के क्लाइंट के और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आईटी सेक्टर में परफॉर्म करती है कंपनी। इनके यहाँ पर क्लाइंट कहूँगा पूरी तरीके से अलग अलग कंट्री में भी, और हमारे इंडिया के यहाँ पर आपको कहूँगा बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर इनके क्लाइंट है। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश रहेगी। देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप, यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी का नाम है। यहाँ पर इनके क्लाइंट की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता भी चल जाएगा। इंडिया से रिलेटेड जो कंपनीज है, कोको कोला, यहाँ पर तो ये फॉरेन कंट्रीज़ के हो गए, बट यहाँ पर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, आप यहाँ पर होंडाई, ये सभी जो आईटीसी हो, अलग अलग यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़, ये इनके क्लाइंट है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें टाइटन, यूनिलीवर, बहुत कुछ यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इनके क्लाइंट नजर आते हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे इनको क्या ज़रूरत आईटी से रिलेटेड, जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपको कहूँगा हर कंपनी की नीड अलग अलग होती है, उनको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर इनके क्लाइंट आपको ज़बरदस्त नजर आएंगे। ट्विटर है, याहू है, यहाँ पर वोडाफोन है, आपको यहाँ पर भारतीय एयरटेल से रिलेटेड भी बात, यहाँ पर एयरटेल जो यहाँ पर ब्रिटिश एयरटेल जो है उसके बारे में भी पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें देखिए, यहाँ पर एलआईसी, मारुति सुजुकी, बहुत कुछ कंपनी यहाँ पर इंक्लूड नज़र आती है। ये सभी इनके क्लाइंट है दोस्तों, आपको नज़र भी आएगा। देख लीजिए यहाँ पर ब्लू चिप एडवाइजर्स, यहाँ पर क्लाइंट है इनके, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही स्लोली इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ पर छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सभी डाटा और सभी इन्फॉर्मेशन देखनी ज़रूरी होती है। एक भी चीज़ और एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। मिस हो गया तो हमारे पैसे भी मिस हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको बताना चाहूँगा, इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आएगी इनके क्लाइंट के बारे में, और साथ साथ इनका बिजनेस बात करें तो आपको कहूँगा यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर अलग अलग सऊदी अरेबिया हो, अलग यहाँ पर कंट्रीज़ में इनका बिजनेस चलता है। ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, इनके बिजनेस बहुत ही अलग अलग कंट्रीज़ में चलते हैं। कंपनी आईटी सेक्टर में दमखम तो रखती है, बट अब यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखना हमारा काम बनता है। आप देखिए 8 रुपये का शेयर होने की वजह से इसमें क्वांटिटी बहुत दबा कर रिटेल निवेशक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर आप रिटेल निवेशक क्यों कह रहे हैं? तो मैं आपको कहूँगा सबसे ज़्यादा छोटे दाम के शेयर के पीछे रिटेल निवेशक ही लगे होते हैं। आप खुद देख सकते हैं, लगभग हम पकड़ेंगे तो भी आपको बोलना चाहूँगा 40% के करीब की यहाँ पर डिलीवरीज मार्केट से उठाई जा रही है। इतना ज़बरदस्त वैल्यूम आपको ऐसे छोटे स्टॉक में देखने को मिलेगा। छोटा स्टॉक होने के कारण आपको कहूँगा उसका प्राइस भी छोटा, साथ साथ क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है, और कम पैसे में बहुत सारे शेयर आते हैं। यही सोच रखकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, सबसे ज़्यादा खतरे में कोई होगा तो आपको कहूँगा रिटेल निवेशक। 62% का स्टेक उनके पास है। फॉरेन निवेशक ने अभी फिलहाल एंट्री ली है, आपको कहूँगा बहुत ही कम स्टेक लेकर 0.49% का स्टेक इन्वेस्ट करके देखा है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर के पास 36% का स्टेक है, बट कंट्रोल किसके पास है? तो यहाँ पर पब्लिक के पास। यहाँ पर देखेंगे तो रिटेल निवेशक के पास। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पे बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। अब यहाँ पर बैलेंस शीट की बात जैसे आती है तो आपको कहूँगा बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें देखना पड़ती है। फिक्स एसेट कंपनी के पास अच्छी होनी चाहिए। फिक्स एसेट देखने का मतलब है दोस्तों कि कंपनी आपके पैसे कितना सेफ रख सकती है। सेफ बोले तो आपको पैसे लौटाने की गारंटी आपको बैलेंस शीट में से पता चलेगी। ये बहुत ही हार्ड वे में बताया मैंने आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी के पास कितना पैसा है जो आपको रिटर्न कर सकती है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस हिसाब से। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी की बैलेंस शीट में थोड़ी यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। फिक्स एसेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको कहूँगा कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। यहाँ पर एसेट देखेंगे कंपनी की करंट एसेट तो भी डिक्लाइन हो रहे हैं 7% से। अब यहाँ पर बोलेंगे डिक्लाइन का मतलब मैं आपको कहूँगा बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे 2000 मार्च 19 और 2020 मार्च के यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। एक ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सेल्स देख लीजिए 4% से ग्रो हो रहे, बट नेट प्रॉफिट जो कमाई होनी चाहिए कंपनी के पास वो यहाँ पर 0.87 से पर डिक्लाइन हो रही, नीचे आ जा रही है। अब यहाँ पर निकले ऊपर और भी कुछ बातें करेंगे। अब इस कंपनी के बारे में सभी चीज़ें मैं आपको अब यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि कंपनी किस वे में है, कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, ये सभी चीज़ें देखना। अब यहाँ पर इस कंपनी के रिटर्न की बात करें, 10 साल का रिटर्न देखिए 86% में माइनस में, फिलहाल देख लीजिए माइनस में। अभी यहाँ पर कंपनी ने इंप्रूवमेंट कब स्टार्ट की दोस्तों? 2 साल से। और पहले देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर भी आएगा स्टॉक ने अपर सर्किट दिखाया, बाद में से लोअर सर्किट दिखाया।
ये लोअर सर्किट अपर सर्किट के बीच में इन्वेस्टर को यहाँ पर कभी पैसे बना के दे, कभी पैसे डुबा दे, इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंपनी के और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कंपनी में, तो आपको कहूँगा 31% का स्टेक कंपनी का यहाँ पर क्या है तो गिरवी है। ये बहुत सारे इन्वेस्टर को पता नहीं होता है। मेरा तो काम है दोस्तों कि जो भी कमेंट पूछेगा उनको ये जवाब देना मेरा काम है, और कोई नहीं, मैं आपको कहूँगा ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक भी लोग देखेंगे ना तो भी चल जाएगा, बट ये सभी को पता चलना चाहिए जो रियलिटी है। क्या होता है, सभी लोग पॉपुलर और अच्छे स्टॉक के बारे में बताते रहते हैं, बट इनके बारे में बताना पड़ेगा। रिटेल निवेशक फंस जाएंगे तो उनको यहाँ पर लॉस हो सकता है, ये बातें आप समझ सकते हैं। कंपनी के अदर फैक्टर को देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा, कंपनी के जो रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम दिखेंगे, और साथ साथ हम यहाँ पर कंपनी तरफ से जो डिविडेंड हो या बोनस हो उसके बारे में सोचेंगे तो ना के बराबर है दोस्तों। आप देखिए 5 पैसे, खाली कितने 5 पैसे, 1 रुपये में के 5 पैसे, तो देख लेना कितना कम डिविडेंड मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहूँगा ये यहाँ पर आप पिछला परफॉर्मेंस देख लेना, 2016 से कंपनी ने खाली 2 बार दिया 2020 तक, तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा कहूँगा भी नहीं कि डायरेक्टली बाय करो या सेल करो बोलकर, ये चीज़ें आपको मजबूर करेगी इसमें क्या करना है और क्या नहीं बोलकर। बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होते होगे आप इस कंपनी में आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं है इस बारे में। तो यहाँ पर कंपनी की नेट सेल्स की बात करें वो भी अच्छी खासी यहाँ पर आपको कहूँगा डिक्लाइन हो रही है। पिछली बार देखेंगे तो 48 लाख थी, तो आज देख लीजिए 17 लाख दिख रही है, तो इस पे से आप समझ सकते हैं कंपनी किस वे में चल रही है। यहाँ पर आप कुछ अदर भी थिंग देखेंगे तो कंपनी में देख लीजिए यहाँ पर इंप्रूवमेंट और बाद में डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑपरेटर बहुत ही एक्टिव है, इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर पिछले 5 साल की बात करें तो शेयर देख लीजिए कहाँ चलता था, तो 40 रुपये पर, और आज देखिए 8 रुपये पर। इस बात का आपको क्वेश्चन आना चाहिए और इसको समझना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा। अब इस स्टॉक की रियलिटी मैंने आपको पूरी तरीके से बता दी। ऐसा भी मैं बता सकता था कि कंपनी अच्छी है बोलकर, ऐसा कैसे कह दूँ दोस्तों कि इस कंपनी के बारे में जो रियलिटी है वो बताना मेरा काम है, और आप ट्रस्ट से आते हैं तो ट्रस्ट रखना भी मेरा काम है दोस्तों। यहाँ पर आप स्टॉक के बारे में देखेंगे तो 150 रुपये पर चलता था पहले, आज देख लीजिए कहाँ पर है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर 10 साल क्या 100 साल भी रखेंगे तो आपके पैसे बनेंगे नहीं। उसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न इंप्रूवमेंट वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए झिक झैक पूरी तरीके से, यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही दिखता है, कंपनी में पैसे खत्म हो गए, ऐसे कंपनी में आप बिल्कुल रह नहीं सकेंगे, ऐसा ही मेरे को लगता है। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और अच्छी रहेगी। थैंक यू।